हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। 16 जून को हमारा यूपीएससी सीसेट का एग्जाम था। आई होप आप सबने अच्छे से एग्जाम दिया होगा और एटलीस्ट जो कट ऑफ वाले मार्क्स हैं वो तो इजीली क्रैक कर लिए होंगे। जैसा कि हम सबको पता है, यूपीएससी सीसेट का जो लेवल है, एग्जाम का लेवल है, वो धीरे धीरे डिफिकल्ट होता जा रहा है। राइट, अब ऐसा इजी नहीं रह गया है कि थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर लिया और आप सीसेट देने चले गए। राइट, अब आपको एक मतलब डिलीजेंटली इस पेपर के लिए, इन सेक्शंस के लिए, तीनों सेक्शंस के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिससे आप वेरी इजीली क्लियर कर सकते हैं कट ऑफ को। ठीक है, अब वैसे जो पेपर है हमारा क्वालिफाइंग नेचर का है, बट स्टूडेंट्स काफी क्या होते हैं, वो जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वही नहीं ग्रैब कर पाते। ये इसका रीजन क्या होता है? लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द क्वेश्चंस होता है, टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े होते हैं, क्योंकि कई बार हम लेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो काफी चीजें हमारी स्किप हो जाती है। ठीक है, सही तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, सही टॉपिक्स का और सही सोर्सेज से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये सारे ही हमारे क्या हैं, जो चीज़ें हैं हमारे प्रिपरेशन में हमको इम्पॉर्टेंट एक हमारा रोल निभाते हैं। ठीक है, सो आज का जो ये सेशन रहने वाला है, हम इसमें यूपीएससी सीसेट 2024 का एग्जाम का रीजनिंग का एनालिसिस करने वाले हैं कि रीजनिंग में आपके कितने क्वेश्चंस आए थे, किस टॉपिक से आए थे, इजी थे, डिफिकल्ट थे, मॉडरेट थे, कैसे थे। राइट, हमको इनको अटेम्प्ट करना चाहिए था, टाइम कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कब आपको क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, तो सारी चीज़ें अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जैसा आप सबको पता है, आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं, 80 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सो इस सबसे पहले तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिए। जो भी आप में से जो भी एस्पिरेंट्स हैं 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो इट विल श्योरली हेल्प यू इन योर फ्यूचर एग्जामिनेशन। ओके, सो आपको पता है आपके 80 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से इस बार आपके क्वांट्स के 38 आए थे, रीजनिंग से आपके 15 क्वेश्चंस आए थे और इंग्लिश से आपके 27 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो जो भी अभी नंबर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे हम उसको रीजनिंग में नहीं क्वांट्स में डाल के मतलब कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो रीजनिंग से आपके 15 क्वेश्चंस आए थे, जो कि पिछले साल के मुताबिक आपके क्या है, ज्यादा है। आपको पता है पिछले साल अब क्या हो रहा था, स्टार्टिंग में क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश 20s में आते थे सबके सब। ठीक है, ऑलमोस्ट रीजनिंग का वेटेज भी आपका क्वांट के अकॉर्डिंग था, मतलब क्वांट के से ही कंपेरेबल था। धीरे धीरे रीजनिंग का जो वेटेज हो गया, क्वेश्चंस हो गए वो कम होते चले गए। राइट, और क्वांट्स का लेवल जो है वो डिफिकल्ट होता चला गया। राइट, बट पिछली बार हमारे 11 to 12 क्वेश्चन रीजनिंग से आए थे, बट इस बार हमारे 15 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में कवर किए हैं और बहुत ही डुएबल क्वेश्चंस हैं। आपने थोड़ा सा भी प्रिपेयर किया होगा ना, थोड़ा सा भी इसमें अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, चैप्टर्स की कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कवर किए होंगे, तो आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस कहीं नहीं जाने थे। ओके, सो हम अब टॉपिक्स का एनालिसिस करेंगे। तो 15 क्वेश्चंस हमारे कहाँ से आए थे, रीजनिंग से आए थे। ओके, सो एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक के बारे में। तो आप में से जो भी न्यू कमर है, मतलब जो भी 2025 के लिए एक स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, आप बिगिनर हैं, सो आप इस जो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस की जरूरत होती है। राइट, तो आप वो सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना होता है, तो कलेक्टिवली वो इन्फॉर्मेशन आपको इस गाइड बुक में मिल सकती है। जैसे एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, ठीक है, क्या टॉपिक आपका कवर करता है, कोई भी सेक्शन, डिटेल सिलेबस आपको इसमें मिलता है। ठीक है, तो सारी चीजें इस गाइड बुक में आपको इजीली अवेलेबल होंगी। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो वेरी इजीली। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इसको विदाउट एनी कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो और सेव करके रख सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपने टॉपिक्स का एनालिसिस। तो देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक हमारे एग्जाम में आए थे। राइट, सो आप देखोगे क्लॉक जो हमारा चैप्टर आता है, टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे 2 क्वेश्चंस आए थे। और मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल मतलब बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था आपका ये। ठीक है, अगर आपने चैप्टर को स्टार्टिंग में भी पढ़ा होगा तब भी आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर लेते। ठीक है, नेक्स्ट कैलेंडर से हमारा एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही ज्यादा इजी, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर पे क्वेश्चन आया था। राइट, तो ये भी हमारा बेसिक से ही आया था, बिल्कुल इजी लेवल। डायरेक्शन सेंस के 2 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, वैसे तो इजी थे, बट फिर भी हम स्टूडेंट्स के हिसाब से बोले तो थोड़ा सा
मॉडरेट के कह सकते हैं, एक क्वेश्चन उनमें से थोड़ा सा मॉडरेट था, बट आप उसको मतलब कर सकते थे, ऐसा नहीं कि छोड़ देना था, वो कर सकते थे आप, अगर आपने डायरेक्शन साइंस के 5 से 10 क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस की थी, अच्छे से आपने चैप्टर को पढ़ा था, ठीक है। तो ये भी आपके बेसिक से ही क्वेश्चन आए थे यहाँ पे, वेरी इजी। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज का बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे आया था, बहुत ही नॉर्मल जो आपका कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज होती है जिसमें आपको लेटर को फिल करना होता है, राइट। सो यहां से आपका एक क्वेश्चन आया था, ओके। नेक्स्ट, आपका कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन, नॉर्मल लैंग्वेज में बेसिक तरीके से पूछा गया था, एक तो बहुत ही ज्यादा इजी था, ठीक है। उनमें से सेकंड वाले में क्या था, थोड़ा सा कोड का लॉजिक पता करने में थोड़ा आपको हो सकता है कि टाइम लगे, बट आप उसको भी कर सकते थे अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है तो, क्योंकि वो अगर आप प्रैक्टिस करते हो तभी आपको पता चलता है कि भाई यहाँ पे इतने सारे लॉजिक्स अप्लाई हो सकते हैं, राइट। सो उनके बारे में आपको तभी पता लगता जब आपने अच्छे से इन्वेस्ट किया होता टाइम, राइट। सो इट वाज इजी, वेरी इजी, ठीक है। क्यूब एंड क्यूबॉइड का आपका बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि क्यूब को कितने उसमें बांटना चाहिए, कितने कट लगाने चाहिए, तो बहुत ही नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल। कोडेड इनइक्वालिटी आई थी आपकी इस बार, ठीक है। वैसे इनइक्वालिटी का आपका क्वेश्चन आया था पिछली बार भी, बट आपका जो इस बार वाला क्वेश्चन था, हम इसको कहेंगे ट्रिकी क्वेश्चन था, काफी ज्यादा, ठीक है। और ये अब आपके एग्जाम में एक तरीके से पहले नहीं आता था, अब धीरे धीरे आने लग गया है ये भी, ठीक है। तो कोडेड पार्ट में आया था और काफी ज्यादा ट्रिकी था ये, ओके। तो फिर आपके डेटा सफिशिएंसी से इस बार क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, बट डेटा सफिशिएंसी से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, जैसे पिछली बार आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे थे, बट अभी इस बार आपका रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा गया था डेटा सफिशिएंसी पे। अब अगर आपने डेटा सफिशिएंसी की प्रैक्टिस करी होगी ना, तो आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते थे, बट अगर जिसने नहीं की होगी तो उसके लिए चीज मॉडरेट हो सकती है, उसके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे करना क्या है, राइट। क्योंकि स्टेटमेंट्स दी होती हैं, 2 स्टेटमेंट दी थी, उसके बारे में पूछा गया था कि कौन से सफिशिएंट है, नहीं है, ठीक है। तो ये आप तभी समझ सकते थे जब आपने प्रैक्टिस की होगी। तो वैसे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। फिर आपका पजल आए थे, 2 क्वेश्चन पजल के फॉर्म में आए थे, जो कैलकुलेटिव थे, थोड़ा सा हम बोलेंगे नंबर्स के फॉर्म में था, थोड़ा कैलकुलेशन वाला बेस्ड हमारी पजल आई थी, ओके। सो अगर थोड़ा आप और दिमाग लगाते, मतलब थोड़ा टाइम इन्वेस्ट और करते, तो आपके लिए ये आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते थे, बिकॉज प्लस माइनस ऐसा ही हो रहा था वहां पे, आपको देखना था, अच्छे से उसको पढ़ना था, क्या दिया हुआ है डेटा में, किस तरीके से आप क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारी चीजें अगर आपको इजीली मतलब समझ आ रही थी तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते। तो कैलकुलेशन बेस्ड थी, छोटी सी पजल थी, 2 अलग अलग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, ठीक है, जो हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे। काफी स्टूडेंट्स जो होते हैं जिनकी एक्यूरेसी नहीं आती है, उनको स्किप कर लेना चाहिए, राइट। कि आपको लगता है कि भाई यहाँ पे मेरे मार्क्स नेगेटिव हो सकते हैं, तो उसको छोड़ दो। जहां पे आपको लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे तो यहाँ पे तो मैं मतलब इसको श्योरली आंसर कर सकती हूँ, पॉजिटिव आंसर आएंगे, तो वहां पे उसको जरूर सॉल्व करिए, ओके। सो ये सारे ही आपके जो टॉपिक्स थे वो आए थे हमारे। इस बार ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं आया था, तो ये सारे ही टॉपिक जो हमारे आए थे, जैसे कैलेंडर, क्लॉक, रैंकिंग वाले चैप्टर सारे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करिए, ओके। थोड़ा बहुत चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, पूरे चैप्टर को कॉन्सेप्चुअली समझिए कि अगर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से बन सकते हैं, किस तरीके से आप आंसर कर सकते हो, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक्स। अब अगर हम ओवरऑल बात करें कि रीजनिंग का जो लेवल था वो क्या आया था, तो हम कहेंगे डुएबल लेवल था आपका, ठीक है। इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे, डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका एक स्टेटमेंट बेस्ड एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है। एक स्टेटमेंट बेस्ड से क्वेश्चन था जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि आंसर क्या होगा। एक आपका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चंस आपके सारे क्या थे, डुएबल क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं था आपका रीजनिंग का, पिछले साल से तो डुएबल ही था, पिछले साल जैसे आपको दिख रहा था, ठीक है, उसे तो डुएबल था। तो आप में से जो भी 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो यू कैन ज्वाइन अस विद इन दिस कोर्स, ठीक है। ये आपका 100 आवर्स का कोर्स है, ओके। इसमें आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं,
आपके टेस्ट सीरीज हैं। कॉन्सेप्ट क्लासेस आपकी कंप्लीटली बेसिक लेवल से, अगर आप बहुत बिगिनर हैं, अगर आपको क्वांट्स नहीं आती, आपको रीजनिंग नहीं आती, इंग्लिश के कॉम्प्रहेंशन में आपको दिक्कत होती है, तो ये कोर्स आपके लिए ही है। इसमें बिल्कुल बेसिक से आपको सारी चीज़ें मिलेगी। ओके, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी कंप्लीट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्विज आपको इसमें मिलेंगे, एंड सेक्शनल टेस्ट भी आपको इसमें मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें आपको वीकली लाइव डाउट सेशंस भी होंगे। अगर आपके कोई डाउट्स आते हैं चैप्टर के बीच में से, या किसी क्विज में से, या किसी क्वेश्चन में से आपको कोई डाउट आता है, सो यू कैन आस्क अस डायरेक्टली। आपके जो मेंटर्स होते हैं वो डायरेक्टली आपका जो डाउट होगा वो रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज रिवीजन क्लासेस। लाइव रिवीजन क्लासेस आपकी ली जाती हैं जो आपके एग्जामिनेशन से पहले होगी। तो ये कोर्स 2025 वालों के लिए है, तो आपके जो एग्जाम होगा नेक्स्ट ईयर उससे थोड़ा मतलब उससे पहले आपकी लाइव रिवीजन क्लासेस होती हैं जो आपकी प्रिपरेशन में और ज़्यादा आपको बूस्ट करेगी। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं कोर्स के बारे में। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके लिए कोर्स इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, क्या क्या आपको किस तरीके से ये हेल्प कर सकता है आपके एग्जाम के लिए। सो सारी डिटेल्स आप डिटेल में समझ सकते हैं इन सब सारी चीज़ों को। यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर बिटवीन 9 to 6 PM। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बहुत ही एक्सप्लेन करके बताई जाएगी, किस तरीके से आपको इनरोल करना चाहिए, इसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है इन सारी चीज़ों के अलावा। ठीक है, किस तरीके से हेल्प करेगा आपको, तो आप देख सकते हैं और उसके बाद चूज कर सकते हैं। ठीक है, सो हम नेक्स्ट सेशंस में हम आपको लेके आएंगे जो आपके रीजनिंग के सॉल्यूशन थे, मतलब आपको कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो आज हमने सिर्फ एनालिसिस किया था। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।